अगर मुझे एज अ किडनी डॉक्टर किडनी डिजीज होता है तो मैं ये 30 डे प्लान फॉलो करूंगा। मैंने ये प्लान बनाया है अपने एक्सपीरियंस पे और अपने पेशेंट्स को देखकर, और ये प्लान आपको एक रोड मैप देता है कि आपको क्या करना चाहिए अगले 4 हफ्ते में अपने किडनी डिजीज को बेटर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्लान के 3 मेन पार्ट है। पहला हफ्ता है कि पहले डॉक्टर से मिलना है, दूसरा हफ्ता है एक्सेप्टेंस, तीसरा हफ्ता है कौन से टेस्ट कराने हैं, और चौथा हफ्ता फॉलो अप में क्या बोला जाएगा। आइए, आप पीछे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और यहां पर बड़ा भी दिख रहा होगा। तो पहले हफ्ते में लोग क्या करते हैं, पहले महीने में एक्चुअली मोस्ट पीपल लूज फेथ। उनको लगता है कि ये इनकी जिंदगी खत्म है, ये कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। पेरेंट्स लूज कर देते हैं अपने बच्चों पे फेथ जिनको किडनी डिजीज होता है। और अगर आप यंग हैं 25-26 साल के और आपको बोला गया है कि किडनी की बीमारी है, आप सोचने लग जाते हैं क्या मेरी शादी हो पाएगी, क्या मैं ऑफिस में जॉब कर पाऊंगा, क्या मैं बच्चे कर पाऊंगा। और ये सारे सवाल आपके ऊपर एक के बाद एक आते रहते हैं। ऊपर से प्रेशर फैमिली का, दोस्तों का, कि दोस्त को नहीं है मुझे क्यों है। ये नहीं करना, सबसे बड़ी गलती यही है। मोस्ट पीपल फेथ और होप लूज कर देते हैं पहले महीने में, जिसकी वजह से गलत डायरेक्शन में लोग जाते हैं और गलत गलत ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, पहले 4 हफ्तों में आपको रोड मैप बनाना है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, और आप ये स्क्रीन पे सब देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए पहले हफ्ते। फाइंड आउट यू वॉट यू एक्चुअली हैव। अगर हम पहली बार देखें एक डॉक्टर के पास, आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आपने अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराया, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने माना आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 1.7 पे आया हुआ है। आप पैनिक मोड में गए एक डॉक्टर के पास। वो आपको क्या करेगा करने को, वो आपसे सवाल पूछेगा कब शुरू हुआ, पहले कोई टेस्ट कराया था नहीं कराया था। बहुत ज़रूरी है पुराने टेस्ट लेके जाना। अगर कोई किसी ने टेस्ट अपना 4 साल पहले भी कराया ना किडनी का, वो लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या 4 साल पहले भी किडनी की बीमारी थी या ये अभी आई है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किडनी डिजीज़ की है कि वो बहुत स्लोली प्रोग्रेस करती है और कई बार सिम्टम्स नहीं देती। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके ब्लड टेस्ट करेगा, कुछ और चीज़ें देखेगा और साथ में आपका यूरिन टेस्ट करेगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो जो हम टेस्ट करवाने को बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं हम, और हो सकता है कि हम किडनी बायोप्सी के लिए भी बोलें। किडनी बायोप्सी के साथ साथ हम और भी टेस्ट कराते हैं, कुछ में से कुछ टेस्ट महंगे हो सकते हैं, बट ये चीज़ें रूल आउट करने के लिए कि ये क्या करना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूँ किडनी बायोप्सी के बारे में। थोड़ा किडनी बायोप्सी के बारे में क्यों मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन है बायोप्सी के बारे में। कोई बोलता है अगर बायोप्सी करी तो डिजीज़ फैल जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, जो किडनी चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए ये गलत है। अगर हम बायोप्सी की बात करें तो कुछ सिचुएशन में बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी है, और उसका कारण ये है कि हमें पता करना है कि किडनी की प्रॉब्लम हुई क्यों है। तो उस सिचुएशन में हम बायोप्सी के लिए बोलते हैं। कब नहीं बोलते हैं बायोप्सी के लिए, अगर एक ही किडनी है, दोनों किडनी छोटी हो चुकी हैं, अगर किडनी की ब्राइटनेस खत्म हो चुकी है, तो हमें पता है बायोप्सी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब तो बायोप्सी के बारे में ये हो गई। रिस्क की बात कर लेते हैं जल्दी से। अगर हम किडनी बायोप्सी की बात करें तो 1 in 3 में आपको माइक्रोस्कोपिक ब्लड दिखेगा, 1 in 100 में आपको ब्लड दिख सकता है, 1 in 500 किडनी बायोप्सीज में रिस्क होता है कि कुछ करना हो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और 1 in 1000 का रिस्क होता है किडनी का लॉस होना। तो इसलिए बायोप्सी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंडिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो किडनी बायोप्सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीक 2 की। दूसरा हफ्ता सबसे मुश्किल हफ्ता है, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको बीमारी है, और एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको किडनी की बीमारी है, आपकी आधी बैटल आप जीत जाओगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तो ही अपने लाइफस्टाइल पे चेंज कर पाओगे, अपनी दवाइयाँ पे चेंज कर पाओगे, और अपने खाने को चेंज कर पाओगे। एक्सेप्ट करिए। कैसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बहुत सही तरीके हैं। आप एक किसी को बताइए कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, अपने दोस्त को, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, ताकि आपको भरोसा मिले, ट्रस्ट मिले। आप दूसरे लोगों से बात करें जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको हिम्मत मिलेगी और वो मिलेगा होप कि इन लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है। बाकी हम बात करें, एक डॉक्टर को पिक करिए जो आपको सही लगे, और बिना किसी गूगल या यूट्यूब से सोने जाइए, ताकि आपके मन में 10 सवाल ना चल रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को सच बोलिए, भागिए मत। 10-10 लैब से टेस्ट मत कराइए। बार बार टेस्ट कराओगे, गलत गलत आंसर्स मिलेंगे। एक बार 1.5 आ सकता है, एक बार 1.6 आ सकता है, आप पैनिक मोड में चले जाओगे। नेक्स्ट चीज़ है 5 रूल अपने प्लेट के लिए। ये तीसरा हफ्ता है जहाँ पे हमें डाइट और लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। 5 मेन चीज़ें हैं। हमें सॉल्ट इंटेक कम करना है, हमें अपना प्रोटीन इंटेक बना के रखना है। प्रोटीन में हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहिए, एनिमल बेस्ड कम चाहिए।
नेक्स्ट चीज़ है कि हमें शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को बंद करना है और हमें वाटर इनटेक को 2 से 3 लीटर्स तक रखना है। ये मेन चीज़ें आपको देखनी है जब बात आती है किडनी डिजीज़ की। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो हम ब्लड प्रेशर का टारगेट रखते हैं 130/80 से कम, हमारा HbA1c 6.5% से कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रिवेंशन के लिए भी बता रहा हूँ। अगर आपको किडनी डिजीज़ नहीं भी है और आप प्रिवेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप पे लागू होती हैं, क्योंकि किडनी डिजीज़ के साथ यही है, पता ही नहीं चलता कि हो रही है जब तक आपके ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट ना आए या फिर यूरिन में रिपोर्ट ना आए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वॉकिंग 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ डे। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, एक डाइटिशियन से मिलिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिले, चाहे तो जिम ज्वाइन करिए ताकि आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और आप आगे जाके और स्ट्रॉन्ग बन सकें, क्योंकि साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इकट्ठे जाते हैं। जिम जाना, एक्सरसाइज करना दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आखिरी हफ्ते की बात करते हैं, वीक 4। मैंने एकदम कंसाइज वीडियो रखी है आपके लिए। वीक 4 सबसे इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि आपको इस वीक में फॉलो अप करना है अपने डॉक्टर के साथ। आपका डॉक्टर आपको अब बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर किडनी बायोप्सी हुई है तो वो बताएगा कि किडनी बायोप्सी में ये दिखा, और फिर हमारा ट्रीटमेंट टारगेटेड होगा जिस डिजीज़ को हम ट्रीट कर रहे हैं उसके लिए। इसलिए फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, आइडियली सेम डॉक्टर के साथ, क्योंकि उनको आपकी सारी हिस्ट्री पता है। अगर आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी 3-4 रिपोर्ट लेके, वो उनको सब कुछ वापस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी पिक्चर नहीं मिल पाती। इसलिए सेम डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना ज़रूरी है इन माय ओपिनियन। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो हमें पता है डायबिटीज़ इज द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी डिजीज़, फिर आता है हाइपरटेंशन, उसके बाद आता है आपका IgA, लूपस, मिनिमल चेन डिजीज़, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनी के फिल्टर के अंदर डैमेज चल रहा है। फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ड्रग इंड्यूस, मतलब कि कोई दवाई दी थी उसकी वजह से किडनी डिजीज़ हो गई। तो ये सारे कारण बहुत ज़रूरी हैं जानना जब किडनी के बारे में बात आती है। कॉस्ट जो होती है किडनी डिजीज़ से, उसी से हमारी प्रिस्क्रिप्शन बनती है। सबको सेम प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती। अगर डायबिटीज़ है तो हम डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं, अगर IgA को तो उसको ट्रीट करते हैं, लूपस है लूपस को ट्रीट करते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो उसको ट्रीट करते हैं। तो हर एक कॉज को ट्रीट किया जाता है, सिर्फ किडनी डिजीज़ या हाई क्रिएटिनिन को ट्रीट नहीं किया जाता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग इसको मिस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं क्या चेंज होता है इस 30 डे प्लान से। स्टार्टिंग में आप घबराए हुए थे, आपको नहीं पता था क्या करना है। 30 दिन बाद आपको पता है क्या करना है, एग्जैक्ट रोड मैप है आपके पास, और आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी ये बीमारी है। देखिए, इन द किडनी एंड हेल्थ क्लब हम बहुत डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अगर आप चाहे तो किडनी एंड हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज अगर किडनी हेल्थ क्लब ज्वाइन नहीं करना, ये 3 चीज़ें ज़रूर करिए। अपने नंबर लिखिए कि मेरा क्रिएटिनिन क्या है, UACR क्या है, कितना प्रोटीन यूरिया पहले था, कितना प्रोटीन यूरिया अब है। ये नंबर अपने एक डायरी में लिखिए या एक एक्सेल स्प्रेडशीट में लिखिए। दूसरी चीज़ है राइट टेस्ट करिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। और तीसरी थिंग है, अपने सॉल्ट इनटेक को बंद करिए और एक आदमी से बात करिए जो आपको हिम्मत और भरोसा दे सके। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।